लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 5 और 6 एक्सरसाइज 7.1 और क्लास 10 का बनाया था। आज हम लोग क्वेश्चन 7 से बनाना शुरू करेंगे। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अब आते हैं सवाल पर। एक शख्स पर वह बिंदु, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पर ये क्या करें कि एक शख्स पर वह बिंदु ज्ञात करें, यानी एक ऐसा बिंदु लेना है जो एक शख्स पे हो। थोड़ा इस क्वेश्चन को बनाने के पहले मैं एक शख्स और y अक्ष लिए, ये मूल बिंदु है। अगर ये बिंदु ए कहा जाए, अगर ए का नियामक निकाला जाए तो ये नियामक क्या हो जाएगा, चूंकि ये दूरी कितनी है 2, तो x नियामक 2, लेकिन y दूरी क्या हो जाएगा 0, यानी ए का नियामक क्या हो गया 2, 0। अच्छा, इसका अगर b कह दें तो ये x बराबर -1 और y बराबर 0। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बिंदु एक शख्स पे हो तो उसका केवल x नियामक होता है, y निर्देशांक क्या होता है 0। तो ये समझाने के लिए था, इसको आप लोग उतारिएगा नहीं। यानी एक शख्स पर कोई बिंदु हो तो उसका x निर्देशांक ही होता है, y निर्देशांक क्या होता है हमेशा 0। देखिए यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ। मैं माना x अक्ष पर वह बिंदु P मान लेता हूँ, और जब P मानूंगा और एक शख्स पे है तो उसका केवल क्या नियामक होगा, x नियामक होगा। y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ x का मान मालूम नहीं, अगर x मालूम हो जाए तो हमको वो बिंदु मालूम हो जाए, लेकिन ये मालूम है कि इसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। अब क्या कर रहा है कि एक बिंदु, एक शख्स पर वो बिंदु, इसको हम P माने हैं, मान लेते हैं कि P का निर्देशांक x 0 है। और दो बिंदु है, एक 2, -5 और एक है -2, 9। मान लेते हैं इसको A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो एक शख्स पे बिंदु P है जो माने हैं, इसकी यहाँ से जितनी दूरी है उतनी ही यहाँ से दूरी है। यानी आपको कहने का मतलब कि PA बराबर क्या दिया है PB। तो हम इससे x का पहले मान निकालेंगे। तो जो दिया है उस पर चलते हैं। दिया क्या है कि जो PA है वो क्या है PB के बराबर है। जब PA बराबर PB है तो PA का स्क्वायर बराबर भी PB का स्क्वायर होगा। अब यह स्क्वायर करने से ये फ़ायदा होगा कि जो रूट का स्क्वायर होगा वो रूट हट जाएगा। अब हमको रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो P से A के बीच की दूरी क्या सूत्र होती है, x2 - x1, चाहे x1 - x2, x1 - x2 पर बैठा रहे हैं तो यहाँ x1 क्या है x -2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 बराबर PB x +2 का स्क्वायर प्लस y नहीं है 0 है, सॉरी 0 - 9 का स्क्वायर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो रूट होता है, तो रूट तो नहीं दिए हैं। रूट आप कब देते, जब PA निकालते हैं। यहाँ तो हम PA स्क्वायर निकाले हैं, और जब आप रूट का स्क्वायर, अब आप रूट दे सकते हैं। जैसे रूट यहाँ पर देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के कारण रूट क्या हो गया, हट गया। तो मैं सीधे PA स्क्वायर को सीधे लिख रहा हूँ। रूट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो गया दोनों ओर से। क्योंकि किसी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई रूट x है, इसका स्क्वायर क्या होगा तो क्या होगा x होगा। √3 का स्क्वायर का मतलब 3। इसी तरह इसका जब रूट का स्क्वायर है इसलिए ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे हम रूट को हटा दिए और इसको बैठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2ab यानी 2 दूनी 4x। 2 a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4x। 0 + 5 का स्क्वायर। ठीक इसी तरह a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
तो 2x और 2 से गुना करेंगे तो 4x, और 0 में -9 हुआ तो -9 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक चीज़ देखिए, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्यों लिखना है इसको, इसे यहीं पर काट ले रहे हैं। ये +4 भी ये +4 से कट जाएगा, क्योंकि +4 इधर आएगा तो -4 होगा, 4 -4 कट गया। अब ये मत कटा दीजिएगा, ये 4x इधर आएगा तो -4x है, लेकिन जब दोनों माइनस होगा तो कटता नहीं है, तो इसलिए इसको नहीं कटाएंगे। ये लिखते हैं -4x, इस 4x को इधर लाते हैं तो -4x, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और -9 का स्क्वायर 81, -8x 81, 25 को उधर भेज दिए -25, घटाते हैं 6 56, x बराबर 56 बट्टा में -8, 8 से ये 7 बार में, यानी जो x का नियामक निकला वो -7 के बराबर। और जो हम माने थे बिंदु, उस बिंदु को क्या माने थे, P, जिसका नियामक x 0 हो रहा था। अब तो हमारे पास x बिंदु है ही, तो यानी जो x अक्ष पे वो बिंदु है वो P है, जिसका नियामक क्या होगा -7, जो मैं 2 -5 और -2 से समदूरस्थ होगी। तो ये आपका यहाँ तक आंसर हो जाता है 7 नंबर का। क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर में आप देखिए, क्वेश्चन 8 में कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। एक बिंदु P दिया है जिसका नियामक 2, -3, एक बिंदु Q दिया है जिसका नियामक 10y। कह रहा कि इसके बीच की अगर दूरी 10 मात्रक हो, 10 इकाई या मात्रक एक ही बात है, तो आपको y का मान निकालना है। तो जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि PQ बराबर क्या दिया है 10, ये दिया है PQ बराबर 10। ठीक उसी तरह अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो वो दूरी में रूट नहीं लगाना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर ही दे रहे हैं। PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। जब PQ बराबर 10 है, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो PQ स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो PQ, P से Q के बीच की दूरी क्या होगी बताइए। अगर स्क्वायर कर दिए तो रूट लिखना जरूरी नहीं है, अगर फिर भी आप रूट लिखना चाहते तो रूट लिख कर स्क्वायर दे दीजिएगा। तो मैं रूट नहीं दे रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ। तो x2 - x1, तो 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 क्या है +3, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि PQ बराबर 10 और PQ का मान बैठाकर आगे लिखना चाहते हैं कि दोनों तरफ वर्क करने पर, उस तरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा आसान हो जाता है, 1 लाइन 2 लाइन कम लिखना पड़ता है, तो मैं इस तरह ही लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इसको रूट देकर भी स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन जब स्क्वायर है तो आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर रूट में कोई हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, पूरी तरह हट जाएगा। तो सीधे रूट हटा दिए मैं। 10 में से 2 गया, क्या बचा 8 का स्क्वायर। इसको आप सूत्र पर तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। इसको नहीं तोड़ने का ये कारण है कि मैं देख रहा हूँ कि ये 64 हो जाएगा और उधर जाकर 36 होगा, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं तोड़ रहा हूँ। वैसे आप तोड़ सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, तो y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 100, ये क्या जाएगा 64, y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 36, और y प्लस 3 बराबर √36। चूँकि ये बिंदु निकालना है तो बिंदु प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो हम प्लस और माइनस दोनों मान लेते हैं। अगर केवल दूरी निकालना होता तो केवल प्लस लेते हैं,
लेकिन यहाँ पर चूंकि y बिंदु है, y बिंदु तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस बिंदु लिए। अब क्या करते हैं, एक बार इसको हम 6 के बराबर करेंगे और एक बार इसको हम -6 के बराबर करेंगे। तो इस प्रकार y + 3 बराबर एक बार 6 लिए, तो 3 को उधर भेज दिए तो -3, तो 6 में से 3 गया 3, और एक बार y + 3 बराबर -6 लिए, तो ये +3 उधर भेज दिए तो -3, तो -6 -3 -9, तो y का यहाँ 2 मान होगा, एक 3 होगा और एक -9 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन 9 में कह रहा है कि यदि Q एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0 1, बिंदु P 5 - 3 और एक बिंदु R x 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि x का मान निकालने के बाद QR और PR ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर तो 3 क्वेश्चन को इसमें कर दिया। पहला तो x का मान निकालने के लिए कर रहा है, उसके बाद QR निकालने के लिए, उसके बाद PR निकालने के लिए। कह रहा है कि एक बिंदु Q जो है जो P और R से समदूरस्थ है। Q का निर्देशांक 0 1 दिया है, एक बिंदु P है 5 - 3, R दिया है, कह रहा है कि ये समदूरस्थ है। तो उसी तरह जैसे बनाते हैं, क्या दिया है हमारा PQ जो है या QP, कुछ भी कहिए, QP बराबर QR। तो जब QP बराबर QR है तो QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर। तो QP का मतलब कि इसके बीच की दूरी और QR का मतलब इसके बीच की दूरी। तो QP का स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट देना जरूरी नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा दिए हैं, तो सीधे लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर, तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर के कारण रूट नहीं दिए हैं। अब यहाँ पर इसको हल करते हैं, 5 में से 0 गया 5, -3 - 1 -4, x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि ये 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, नहीं तो 25 लिख कर फिर काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर काट लिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 25 एक लाइन लिखिए, फिर इधर लाइए घटा दीजिए, तो यहीं पर काट दे रहे हैं इसको। -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 एक्स स्क्वायर। देखिए अभी एक्स स्क्वायर का मान यहाँ 16 आ गया, तो एक्स का जो मान हुआ √16, और चूंकि ये एक्स एक बिंदु है इसलिए इसका प्लस और माइनस दोनों लेंगे, यानी एक्स बराबर 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 + -4, यानी एक्स का मान 4 भी हो सकता है और -4। तो पहला बात तो हो गया कि एक्स का मान निकल गया। अब निकालने के लिए क्या करें, QR, तो QR ये दूरी, ये दूरी क्या हो जाएगी, x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर। तो QR निकालते हैं। अब यहाँ QR स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, केवल QR लिख रहे हैं, तो QR लिखेंगे तो अंडर रूट लिखना पड़ेगा, यानी x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। x में से 0 गया तो x हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, और 6 में से 1 गया, क्या बचा, 5। अब यहाँ पर x का मान हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे देख रहे हैं कि x स्क्वायर है, तो क्यों ना हम x स्क्वायर का ही मान रखते हैं, थोड़ा सा 2-4 लाइन की बचत हो जाएगी। अब x रखेंगे तो एक बार x + 4 रखना पड़ेगा, एक बार -4 रखना पड़ेगा, लेकिन x स्क्वायर का अगर मान रखेंगे तो सीधे क्या रखेंगे, 16। तो हम x स्क्वायर का ही मान रखें, x स्क्वायर का मान क्या रखें यहाँ पर, 16, और 5 का स्क्वायर 25, यानी 41। तो QR का मान निकल गया। अगर x का मान हम रखते कि एक बार यदि x बराबर +4, तो यहाँ 4 - 0 का स्क्वायर तभी 16 ही होता है। फिर एक बार रखते हैं -4, तो -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। तो सीधे आप इस क्वेश्चन में x स्क्वायर का मान सीधे क्या रख दीजिए, 16। दूसरा निकालना है PR, तो चलिए PR निकालते हैं।
तो पी आर का मतलब कि पी से आर के बीच की दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है। तो पी आर बताइए क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 5 का स्क्वायर 6 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि एक्स में से 5 घटा अगर फॉर्मूले बैठाएंगे तो भी 2ab के अनुसार यहाँ पर एक्स आएगा। यहाँ पर हमें एक्स का एक बार प्लस मान रखेंगे, एक बार माइनस मान। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान नहीं रख सकते हैं 16, क्योंकि यहाँ पर एक्स माइनस 0 था, तो एक्स में से 0 घटा दिए एक्स, लेकिन एक्स में से 5 घटने पर 0 एक्स तो नहीं ना बचेगा। अगर इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम एक्स का दोनों मान बैठाते हैं। तो पहला मान यदि x बराबर क्या रखें 4, तो प्लस 4 रखते हैं, तो इसका मान हो जाएगा 4 माइनस 5 का स्क्वायर और 6 3 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और 81, 1 प्लस 81 यानी 82। एक बार पी आर का मान जब x 4 रखे तो अंडर रूट 82 आया। अगर x का मान हम -4 रखते हैं तो पी आर बैठाते हैं उसी में। तो x की जगह पर -4 -5 का स्क्वायर और ये तो 9 है ही, 9 का स्क्वायर, ये भी -9 हो गया और 81 और 81 162। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 9 गुने 2 यानी 9√2 इकाई चाहे मात्रक। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 हो गया। अब आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3 6 और -3 से समदूरस्थ है। यानी एक्स वाई जो बिंदु है इसको हम P नाम दे दिए और 3 6 जो बिंदु है इसको A नाम दिए और -3 4 जो है उसको बिंदु B नाम दिए। कह रहा है कि ये बिंदु P A से समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी, सम मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी, यानी P से 1 जितना दूर है उतना ही P से B की दूरी है। ये लगभग इसी तरह का सवाल 7 8 और 9 तीनों था, तो ये भी वही बात है। तो सीधे सॉल्यूशन लिखते हैं। जब पी ए बराबर पी बी है तो पी ए स्क्वायर बराबर भी क्या हो जाएगा पी बी स्क्वायर। अब कुछ नया नहीं है इसलिए डायरेक्ट पी ए स्क्वायर लिख रहे हैं। तो पी ए स्क्वायर बताइए क्या हो जाएगा, सीधे बोलिए, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3, प्लस क्यों हुआ क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर। रूट क्यों नहीं दिए आप समझ सकते हैं स्क्वायर के कारण। अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूले बैठाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 2ab, तो 2 गुने x गुने 3 6x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस -6 का स्क्वायर प्लस 36 और 2ab, तो 2 इंटू वाई इंटू 6 कितना हो जाएगा 12y। इसको बैठा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस है ये तो -2ab यानी 8y। जो कटता है दोनों ओर से उसको कटा लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर से, वाई स्क्वायर से, 9 9 से। अब तो कुछ कटने लायक नहीं है। अब जो है एक जैसा उसको एक तरफ, -6x है तो -6x और ये +6x इधर आएगा तो क्या होगा -6x, -12y है यहाँ पर, इधर y वाला -8y है, इधर आएगा तो ये क्या होगा 8y। फिर इधर 36 है और ये 16 प्लस है, इधर आएगा तो -0।
तो -6 -6 -12x -12 में से हट गया -4y और 20। इसमें कॉमन ले सकते हैं -4, तो ये 3x हुआ, ये +y हुआ, ये माइनस बराबर 0। तो या तो ये 0 नहीं तो ये 0, तो ये तो 0 होगा नहीं, -4 तो 0 के बराबर होगा नहीं, इसलिए इसलिए 3x + y - 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यही सब बात हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं बराबर 5। तो चाहे ये संबंध होगा चाहे ये, दोनों एक ही बात है। आंसर में देख लीजिए क्या दिया है। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।